टोक्यो के व्यस्त इलाकों से दूर क्योटो की एक पुरानी ढलान वाली सड़क थी जिसे किमिगाहारा कहा जाता था। यहाँ के पुराने बाशिंदे रात के 10 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। सिद्धार्थ, जो एक भारतीय आर्टिस्ट था और जापानी उकियो ए पेंटिंग्स सीखने वहां आया था, इन बातों को महज पुराने किस्से मानता था। एक बरसाती रात सिद्धार्थ अपनी क्लास से देरी से निकला। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो उसी सुनसान ढलान पर पहुंच गया। कोहरे और हल्की बूंदाबांदी के बीच उसे सड़क किनारे एक युवती बैठी दिखाई दी। वो फपक फपक कर रो रही थी और उसका चेहरा उसके हाथों और लंबे काले बालों से ढका हुआ था। सुनिए, क्या आप ठीक है? सिद्धार्थ ने हमदर्दी दिखाते हुए पूछा। लड़की नहीं रुकी। उसका रोना और तेज हो गया। सिद्धार्थ उसके करीब गया और अपना छाता उसकी ओर बढ़ाया। रात काफी हो गई है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। वो अभी भी अपनी पीठ सिद्धार्थ की तरफ किए हुए थी। जैसे ही वो मुड़ी, उसने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए। सिद्धार्थ की चीख उसके गले में ही घुट गई। वहां कुछ नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह। उस युवती का चेहरा कोरे कागज जैसा एक मांस का टुकड़ा। सिद्धार्थ के पैर सुन्न पड़ गए। वो पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर ढलान की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बस एक रोशनी दिखी, एक छोटा सा नूडल स्टॉल जो सड़क के अंत में खुला था। वो भागता हुआ स्टॉल के अंदर घुसा। वहां एक बूढ़ा दुकानदार अपनी पीठ घुमाकर बर्तन धो रहा था। साहब बचाओ, वहां नीचे सड़क पर, हाँफते हुए सिद्धार्थ चिल्लाया। दुकानदार ने बिना मुड़े शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा? सांस लो। क्या तुमने किसी को देखा? हाँ, एक औरत, उसका कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल सपाट। सिद्धार्थ का शरीर कांप रहा था। दुकानदार धीरे से रुका। बर्तनों के टकराने की आवाज बंद हो गई। उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या वो चेहरा कुछ ऐसा दिखता था? सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बूढ़े दुकानदार का चेहरा भी अब गायब हो चुका था। वहां भी सिर्फ एक डरावनी, सपाट और चिकनी खाल थी। स्टॉल की लाल लालटेन की रोशनी में वो बिना चेहरे वाला सिर किसी विभत्स तराशे हुए पत्थर जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ वहां से बेधवास होकर भागा और सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में जा घुसा। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, सारी लाइटें जलाईं और कोने में बैठ गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक जापानी दोस्त का नंबर है जिसने उसे इस रास्ते के बारे में आगाह किया था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और वीडियो कॉल किया। दूसरी तरफ से उसके दोस्त हीरो का चेहरा स्क्रीन पर आया। हीरो ने उसकी हालत देखकर पूछा, सिद्धार्थ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुमने फिर उसी ढलान का रास्ता लिया? सिद्धार्थ ने रोते हुए सारी बात बताई, कैसे उस औरत और फिर उस दुकानदार ने उसे डराया। हीरो स्क्रीन पर थोड़ा नजदीक आया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, अरे दोस्त, तुम बहुत ज्यादा डर गए हो, शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें एक रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाता हूँ। सिद्धार्थ ने गौर से स्क्रीन की तरफ देखा। तभी हीरो ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और जैसे कोई मास्क उतारते हैं वैसे ही अपने चेहरे की खाल को ऊपर की ओर खींच दिया। स्क्रीन पर अब हीरो का चेहरा नहीं था, वही सपाट डरावना मांस का टुकड़ा था। फोन सिद्धार्थ के हाथ से गिर गया। तभी उसे अपने कमरे में आईने में कुछ हलचल दिखी। आईने में उसका अपना चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसकी आंखें, नाक और मुंह मिटते जा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि नोपेरा वो कोई एक भूत नहीं है, बल्कि एक संक्रामक अभिशाप है। जो उसे देखता है वो खुद अपनी पहचान खोकर उनका हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह जब हॉस्टल का स्टाफ कमरा साफ करने आया तो वहां कोई नहीं था। बस मेज पर एक अधूरी पेंटिंग पड़ी थी जिसमें एक आदमी बिना चेहरे के अपनी ही तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था।